हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा जो नया जो वीडियो है वो बेस है MSc मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के ऊपर, जो एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूनिट नंबर 5 के ऊपर डिस्कशन है। और इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम है PG और UG के, वो एग्ज़ाम होना तो तय है। जुलाई एंडिंग में हो या अगस्त फर्स्ट के वीक के अंदर इनकी डेट आ जाएगी एग्ज़ाम के। तो आपके पास टाइम कम है, इसलिए जितना हो सके जल्दी से उनको कवर कर लीजिएगा। विशेषकर जो जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उन सब के लिए, वैसे प्राइवेट स्टूडेंट वालों को नहीं, सब के लिए, रेगुलर हो या प्राइवेट हो, उन सब के लिए मैं इस यूट्यूब या इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ये आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ उनके यूट्यूब पे कुछ वीडियो हैं जो मेरे को यहाँ पे मैंने शेयर कर रखे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 5, जिसमें हमारे टॉपिक्स जो रहेंगे फाइनाइट डिफरेंस मेथड, जो 10 मार्क्स के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और सेकंड जो हमारा है न्यूमेराव मेथड, जो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसमें से इन सब में से हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल सा फंडा है, दोनों जो फॉर्मूले हैं, दोनों जो मेथड हैं, वो हमारे जो टेलर सीरीज आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई होगी उससे फिर ये बेस है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इन दोनों मेथडों को इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनाइट डिफरेंस मेथड। टेलर सीरीज के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि y फंक्शन एक्स एच, ठीक है, इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच इंटू वाई डैश एक्स प्लस एच स्क्वेयर वाई डबल डैश एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब वाई ट्रिपल डैश एक्स एंड 3 फैक्टोरियल डैश डैश चलता रहेगा। ये अपने इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा। फिर हम चलते हैं आगे। अगर हमारा जो टेलर सीरीज का फंक्शनल वाई एक्स माइनस एच में हो, तब क्या होगा फॉर्मूला? वाई एक्स माइनस एच इंटू वाई फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एक्स प्लस एच स्क्वेयर डबल डेरिवेटिव एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एच क्यूब ट्रिपल डैश एक्स 3 फैक्टोरियल डैश डैश, ठीक है। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हमने किए। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो अबव हमारी इक्वेशन थी एक्स वाई फंक्शन एक्स प्लस एच वाली, और वाई माइनस एक्स, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है इन दोनों को हम एक बार ऐड करेंगे एंड देन हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ऐड और सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, हम सिर्फ यदि ध्यान रखिएगा आप, ये जो दोनों इक्वेशन है इनके हम हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर रहे हैं। हमें सिर्फ कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ यहाँ तक ही चाहिए, सेकंड ऑर्डर तक ही चाहिए, ठीक है। और चाहिएगा वैसे फोर्थ ऑर्डर तक भी हमें चाहिएगा, जिसे हम न्यूमेराव पढ़ेंगे तो फोर्थ ऑर्डर भी चाहिएगा, तो हम फोर्थ ऑर्डर तक ले लेते हैं, ठीक है। यस, तो अभी फ़िलहाल जो मैंने ले रखा है वो सेकंड ऑर्डर तक ले रखा है, जिनको मैंने सब्ट्रैक्ट और एडिंग किया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का ये वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स माइनस एच अपॉन 2h। सेकंड जो हमारा होता है सेकंड ऑर्डर का, वो वाई एक्स प्लस एच माइनस 2y, यहाँ दिस इज अ फंक्शन प्लस वाई एक्स माइनस एच अपॉन एच स्क्वेयर। इन दोनों को गौर से, इसको ऊपर वाली जो इक्वेशन है, जो रिजल्ट है, इसको एडिंग के बाद में आया है, और जो हमारा नीचे वाला है ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद में आया है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि इस यूनिट में इन्हीं दोनों जो हमारे रिजल्ट आए हैं, इन्हीं रिजल्ट के माध्यम से इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारा फाइनाइट जो डिफरेंस मेथड है वो बेस है, जो हमारा इक्वेशन जो ये सेकंड ऑर्डर वाला जो रिजल्ट जो दिख रहा है इसके ऊपर बेस है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर का जो था वाई एक्स प्लस एच था, यहाँ पे माइनस वाई एक्स माइनस एच था, हम उनको रिप्लेस करके एच हमारा यहाँ पे जो है वो लेंथ है, डिस्टेंस, जो लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 नंबर, ओके, यानी कि इसको हमने 1 मान लिया। वाई जे प्लस 1 माइनस वाई जे माइनस 1, यानी कि हाई टर्म एंड दिस इज अ लोअर टर्म अपॉन 2h, वेयर 2 इज अगेन दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 नंबर, ठीक है। एंड देन द सेकेंड ऑर्डर का जो हम चल रहे हैं वाई जे प्लस 1 माइनस 2 वाई जे एक्स वाई जे माइनस 1 अपॉन एच स्क्वेयर, ठीक है। इनको थोड़ा
बार बार रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सब हो जाए क्लियर। इस मतलब मेन जो रिज़ल्ट है हमारा इस यूनिट के अंदर वो हमें सिर्फ इन दोनों के ऊपर बेस पूरा यूनिट है। तो पहला हमें ये याद रखना होगा कि y सिंगल जो डिफरेंशियल ऑर्डर वाला इक्वेशन है y j+1 माइनस j-1/2h रख लेना इसको। सेकेंड ऑर्डर y j+1 माइनस 2 या सॉरी माइनस का आएगा y j-1 ओके j-1 माइनस 2 yj+2 yj+1/h²। तो इस तरीके से। और जो हमारा जो सेकंड जो रिजल्ट आया इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस मेथड, या इसको सेकंड ऑर्डर फॉर्म भी कहते हैं इस यूनिट के अंदर। और जो हमारा जो नुमेरा जो मेथड है उसको फोर्थ ऑर्डर मेथड बोलते हैं, जिसके हम फॉर्मूले आगे देखेंगे। इसका एक क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन के बेसिस से मेथड को हम समझते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा कि सोल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, शॉर्ट फॉर्म इज BVP, and this is the equation, second differential equation, and here y0 is equal to y1 and this is the mention is 0 by the finite difference method से इसे कैलकुलेट करना। अगर यहाँ पे सेकेंड और डिफरेंस मेथड हो तभी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें फाइनल डिफरेंस मेथड ही अप्लाई करना। मतलब हमें yj' इज इक्वल टू yj+1 माइनस 2 yj+2 yj+1/h² ही अप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ दे रखा है एंड कंप्यूट y 0.5 एंड कंपेयर विद एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, यहाँ एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि y यहाँ पे x की वैल्यू वेरी कर रही है। एक मिनट, यहाँ x की वैल्यू वेरी कर रही है कैसे? यहाँ y(x) ये x फंक्शन है, मतलब यहाँ पे x फंक्शन है, मतलब ये x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या हुआ हमारे पास, दिस इज द रेंज ऑफ द नंबर, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज द वेर इज द रेंज ऑफ फंक्शन x। ओके, एंड यहाँ पे वैल्यू बोल रखी कि पुट द वैल्यू, हमें यहाँ पे कंप्यूट करना y.5 पे, मतलब मिड पॉइंट इन 0.5 पे हमें इसको कंप्यूट करना है। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट मतलब यहाँ पे जो h की वैल्यू क्या होगी, देखिएगा कि 0.5 हमारा एक स्केल दे रखा है कि 0 से 1 के बीच में स्केल कितने स्केल कवर कर पाएंगे। देखिएगा यहाँ पे 2 स्केल कवर कर पाएंगे, क्योंकि 0 से यहाँ 0.5 ये काम आएगा आगे, और 0.5 से 1 तक यानी कि 2 हमारी रेंज बन रही है, यहाँ से 2 एरियाज़ बन रहे हैं। मतलब आगे आगे जैसे j दिख रहा है आपको, यहाँ पे j की वैल्यू यानी कि हमारे पास क्या रखेंगे कि वैल्यू हमारी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ 2 एरियाज है, इनकी वैल्यू 2 रखेंगे। स्टार्टिंग j 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, जैसे क्वेश्चन होगा मैं समझाता जाऊँगा। तो जो हमारी रेंज है ये बन गई है, और ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमें कंडीशन दी गई थी। यस, इसमें जो h का मान हमने 0.5 हमने देख लिया है, फाइनल डिफरेंस मेथड हमने अप्लाई कर दिया है, ये हमारा क्वेश्चन ही था। और फाइनल डिफरेंस मेथड में सेकंड डेरिवेटिव जो हमारा है, इसकी जगह हमने क्या किया है यहाँ पे कि yj-1 ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, यहाँ पे हमने ऐसे कैसे सिर्फ y" की जगह वैल्यू पुट की है जो हमारे क्वेश्चन में दी गई थी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको कैलकुलेशन करना इतना कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है। उसके बाद हमारा जो लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या था, yj-1 माइनस 44h² प्लस 2 yj+1 माइनस 10h²। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि j=1 लेना है, एंड देन हमारा जो रिज़ल्ट आएगा, फिर देखिएगा हमें, सॉरी कहाँ गया, ओके यस, हमारा जो 0 से और 1 के बीच में, 0 से और 1 के बीच में जो हमें 0.5 दिया गया था वो एक ही तो वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब j=1 लेना है अपने को। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अगर मान लो ऐसा होता, एक मिनट, अगर मान लो ऐसा होता कि ये हमारा रेंज है 0 से 1 तक, मैं बोलता कि जो हाइट है जो वो 1/5 है, मतलब
मतलब क्या हुआ 0.20। ओके, ऐसा कुछ होता, मतलब 0.20, यहाँ पे हमारे पास 0, 2, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ओके, एंड देन 1। तो हमारे पास यहाँ कितने नंबर्स के अंदर वेरी कर रहे हैं वो जे का मान होगा। तो यहाँ पे जे का मान कितना होगा 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज द वैल्यू इज 4। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हमारे जो क्षेत्र जो बन रहा है, जो एरिया बन रहा है, उसके बेस पे इसका मेंशन होगा कि जे का मान हम क्या रखें। तो यहाँ पे जे इक्वल टू 4 रखेंगे। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, यही इस क्वेश्चन में मेन है, उसके बेस पे हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जे इक्वल टू 1 वैल्यू मैंने ऊपर वाले इक्वेशन में रख दिया है, और यहाँ से मेरे को ये प्राप्त हो गया है, और यहाँ से वैल्यू प्राप्त होने के बाद y1 का मान मैंने निकाल लिया है, और y1 मतलब हमारे पास ये निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि y1 का मान हमारे पास निकल चुका है, रिजल्ट आ गया है, परंतु हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरा डिफरेंशियल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन का एंडिंग यहीं पे हो गया, परंतु इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें सेकंड मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने लगा दिया है, यह पहली क्लासेस 12th में पढ़ाई होगा, और यहाँ से हमें ये निकाल लिया। इसको मैं बता नहीं रहा, सी एफ एंड पी आई की वैल्यू लगा करके निकाला गया है। हमारा लास्ट टाइम फाइनल रिजल्ट ये निकल गया है। अब हम कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। कंडीशन क्या देखिए, y0 मतलब x यहाँ पर 0 मेंशन कीजिएगा। यहाँ C1 C2 की वैल्यू हमें निकालनी है। निकालने के बाद हमारा वैल्यू C1 C2 वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में पुट हम कर देते हैं। तो पुट करने के बाद ये जो वैल्यू दिख रही है E4 एंड दिस इज द कैलकुलेटर वैल्यू। आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा, एंड देन हमारा रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा। अब हम चेक करते हैं कि बीच में कितना डिफरेंस आया। जो पहला वाला मेथड, जो फाइनल डिफरेंस मेथड, एंड जो हमारा जो ये सेकंड जो मेथड है, जो हमने 12th क्लास में पढ़ा था, नॉर्मल मेथड, बेसिक मेथड, उसके बेस पे हमारा जो वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है 0.0116 आ रहा है। तो ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू हो गया है। ओके, तो इस तरीके से हमने इस जो फाइनल डिफरेंस मेथड हमने क्लियर किया। इसके बाद हम कुछ और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक मेथड और है, न्यूमेराव मेथड। सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा इसमें फंडा नहीं है। क्या करना है, इसमें फॉर्मूला रखना है y(j-1 -2yj + 2yj + 1। अब यहाँ बार बार j आ रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। j हमें कहाँ से मिलेगा, क्या वो कंडीशन दी गई होगी कि y0 1 उनके बीच में आपको h मिलेगा। h उसके अंदर वेरी करके चेक कर लेना कितने एरिया बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप j का मान रखिएगा। ठीक है, और ऐसे नहीं ऐसे डायरेक्ट हमें 4 रख दिया, नहीं, 1, 2, 3 एंड देन 4। और जो ये वैल्यू आप रखेंगे, रखने के बाद हमारे वेरिएबल प्राप्त होंगे y1, y2, y3, y4 अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ j। तो यहाँ से हमें y1, y2, y3 वैल्यू निकाल लेनी है, और हमारा आंसर आ गया। सिंपल प्रोसेस है। तो ये फॉर्मूला हमारा yj-1 -2yj + 2yj + 1 = h²/12। सेकेंड डेरिवेटिव j-1 10, सेकेंड डेरिवेटिव j प्लस सेकेंड डेरिवेटिव j + 1। यहाँ पे एक वैल्यू और हम ध्यान दे लेते हैं कि इसमें बार बार कई बार x आएगा। x का मतलब यहाँ पे क्या है, a + jh। ओके, a + jh। और यहाँ पे जो a है वो क्या है, हमारा जो बेसिक वैल्यू ऑफ x की है, x0, वो हमारा a है। तो यहाँ से हम इसको एक क्वेश्चन में यहाँ दे रहा हूँ, इसको खुद से रिपीट करना, रिवाइज करना। अगर नहीं आ रहा हो तो इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इसका कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कैसा है, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस x² y = 2x3, ये हमारा है। और कंडीशन हमको दी गई है 0 एंड देन 1, और हमारी हाइट है 1.5 जो मैंने भी बताया था। तो देखो रेंज इस तरीके से बनेगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ j का मान क्या रखिएगा, कहाँ तक जाएगा j का मान, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो कितनी वैल्यू बन रही है, 1, 2, 3, 4, यानी कि y का मान, j का मान 4 रखना, मतलब 1 रखना है, फिर j का मान 2 रखना है, j का मान 3 रखना है, j का मान 4 रखना है। और यहाँ से हमें कैलकुलेट कर लेना है क्या, y1, y2, y3 एंड देन y4। और ये आपको पता ही होगा कि y डबल फर्स्ट डेरिवेटिव दिस होता है एंड सेकेंड डेरिवेटिव ये होता है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो के अंदर जितना मैंने जो कंटेंट डाला है रिलेटेड टू MSc फाइनल ईयर
एडवांस न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स का टॉपिक यूनिट नंबर 5 एंड हमने दोनों मेथड क्लियर किए हैं, फाइनल डिफरेंस मेथड एंड न्यूमेरव मेथड। अगर इस दोनों मेथडों में अगर फिर भी कमज़ोरी है, और देखो कमज़ोरी का सिर्फ एक ही फंडा है, प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसमें सिंपल मेथड है, कुछ नहीं है। सिंपल मेथड क्या है बताने में, कैलकुलेटर यूज़ होगा और सिर्फ बेसिक नॉलेज यूज़ होगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।